जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं कि उस दिवस परीक्षा अपने बुद्धि बल की सुरसा तक को दे दी तुमने, अब वही बुद्धिबल कहाँ खो दिया तुमने। दोस्तों, इनके इस कमेंट का उत्तर जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। बात कुछ उस समय की है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, मेघनाथ ने वीर घातनी शक्ति का उपयोग किया, तो उस समय कोई भी नहीं बचा पाया। हनुमान जी भी उस शक्ति को नहीं रोक पाए। जब इस बात का पता भगवान श्री राम को चला तो भगवान श्री राम कहने लगे कि हे हनुमान, तुम भी उस शक्ति को नहीं रोक पाए और अपने बुद्धि बल की परीक्षा आपने उस समय सुरसा को दी थी, जब आप जामवंत जी ने प्रेरित करके लंका को भेजे थे और आपने सुरसा से भी अपने को बचा लिया। लेकिन अब क्या हुआ कि तुम एक बर्छी, एक शक्ति को नहीं रोक पाए। इस पर हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मैं लाचार हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों, इस बात को सुन के कहते हैं कि ऐसा है, कोई वैद्य बुला कर लाओ। तो वैद्य बुलाने के लिए जाते हैं हनुमान जी और सुसैन वैद्य को उसके घर सहित उठा लाते हैं। इस प्रकार से वैद्य जी ने कहा कि हे प्रभु, जो भी व्यक्ति प्रातःकाल होने से पहले इन 4 बूटियों को ले आएगा तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। इस पर हनुमान जी कहते हैं मैं जाता हूँ। तो दोस्तों, हनुमान जी पहुँच जाते हैं, बूटी लेने के लिए उड़ कर के चलते हैं। इधर विलंब हो गया, आधी रात का समय हो गया, तो कहने लगते हैं श्री राम कि हनुमान, मुझे तो ऐसा लगता है योद्धा को लज्जा आई है, वह डूब मरा कहीं अधपर में। योद्धा को लज्जा आई है, संभव है द्रोणा गिर पर ही नहीं पहुंचा है कपराई है। कि निश्चित ही हनुमान द्रोणगिरी पर्वत पर नहीं पहुंच पाया है और वह कहीं जाके मर गया, क्योंकि उस योद्धा को लज्जा आ गई है। इस प्रकार से भगवान श्री राम पश्चाताप और विलाप कर रहे हैं, क्योंकि आधी रात्रि का समय हो चुका था, गुजर गया था, लेकिन हनुमान जी लौट करके नहीं आए। दोस्तों, हनुमान जी हिमालय में द्रोणागिरी पर्वत के पास आए थे और कहने लगे भगवान श्री राम कि आओगे हनुमत, रात रात में जो हनुमत आओगे, हमने तो कछु चैयत नाए, ओखद देंगे दात दात में जो हनुमत आओगे। अंजनी के जाए सुत दोनागिर को जइयो दौड़, दोनागिर को जइयो सर जीवन हुए लइयो तोर। घोट पीस फोर के लक्ष्मण को पिबइयो घोर, जाते या को आ जाए जीव स्वात में, हनुमत आओगे जी रात रात में। इस प्रकार से विलाप करते हुए भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हनुमान जी रात रात में निश्चित लेकर के आएंगे उस संजीवनी बूटी को।
इस प्रकार से वहाँ विलाप कर रहे थे और हनुमान के गुणों को भी कह रहे थे कि हनुमान, तुम ही एक ऐसे हो जो तुम मेरा कार्य करने में सक्षम हो। तुमने उस समय समुद्र को उलांगा था और सीता की सुध को लेके तुम मेरे पास आए थे, और सुरसा ने आपके रास्ते को रोका था और कहा था कि मैं तुम्हें निगल जाऊंगी, लेकिन तुमने क्या कहा कि तुम मुझे नहीं खा सकती। कहते हैं कि जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, ताश दुगुन कप रूप दिखावा। 16 योजन मुक्ति ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। दोस्तों, इस प्रकार से हनुमान जी अपना स्वरूप बढ़ा रहे थे सुरसा के पास में, और 7 योजन ते आनन कीना, अतलग रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने छोटा सा रूप ले लिया और उसके मुंह में जाके वापस आ गए। उसको पता भी नहीं चला कि हनुमान को मैं खा गई या वह बच गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से हनुमान जी ने अपने बल बुद्धि की परीक्षा सुरसा को दी थी, ये भगवान श्री राम कह रहे थे। लेकिन आज न जाने हनुमान जी को क्या हो गया कि वो एक शक्ति को ही नहीं रोक पाए, और अब ये संजीवनी बूटी लेने गए हैं। तो हनुमान, तुम प्रातःकाल होने से पहले लौट के आओगे या नहीं? आज तुम्हें क्या हो गया है? मेरा भाई लक्ष्मण यहाँ मूर्छित पड़ा हुआ है, और तुम द्रोणागिरि पर पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, मुझे तो इस बात का भी नहीं पता कि द्रोणागिरि यहाँ से कितनी दूर है, ये भी मैं नहीं समझ पा रहा। हे लक्ष्मण, क्या करें हम तुम्हारे लिए? हो सकता है हनुमान ऐसा योद्धा है कि यदि वह नहीं पहुंच पाया तो उसको लज्जा आएगी और निश्चित ही वह डूब करके मर जाएगा और राक्षस कुल हम पर विजयी हो जाएगा। हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, इतिहास में नाम लिख जाएगा। और ऐसा है, मुझे राज गए का कोई खेद नहीं है, कोई दुख नहीं है। खेद नहीं मोय राज गए को, खेद नहीं वनवास भय को, और खेद नहीं मोय सिया हरे को, अर्थात सिया हरण का भी मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन लक्ष्मण, तेरे कारण मैं टूट गया हूँ। मेरा हनुमान भी वापस नहीं आया है, जो बूटी को लाके यहाँ रखे और मैं देख के तुम्हें उस बूटी को झट से पिला दूं। तो हनुमान, तू कहाँ है? इस प्रकार से भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं। इधर हनुमान जी को रोक लिया दोस्तों कालनेम ने, और जब स्नान करके वापस आए तो देखा कि मकरी ने कह दिया ये तो राक्षस है। तो हनुमान जी ने रास्ते में दोस्तों देखो कितना समय वेस्ट किया, मार डाला उस कालनेम को, और फिर द्रोणागिरि पर पहुँचे। द्रोणागिरि पर पहुँच करके जब उन संजीवनी बूटियों के बारे में पता नहीं लगा सके तो उस पर्वत को ही उखाड़ के ले आए हनुमान। और रास्ते में भरत जी ने शक्तिबाण छोड़ा, और भरत जी के शक्तिबाण से थोड़े समय के लिए मूर्छित हुए हनुमान। और जब कहा कि भाई ऐसा है, मैं तुम्हें चाहो तो लंका को छोड़ के पलंका लंका में 1 सेकंड में पहुंचा दूंगा, लेकिन क्या कहा था कि नहीं। अब दोस्तों, इस जगह एक प्रसंग आ जाता है कि भगवान श्री राम के बाण तो पहुंचाते हैं उस साधक को इस पृथ्वी से उसके प्राणों का हरण करके यमलोक में या सुरधाम में, और भरत जी के बाण पहुंचाते हैं भक्त को भगवान के पास में। वो मृत्यु नहीं करते किसी की, यही तो अंतर था देखिए बाणों में। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो हनुमान जी खुद ही पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण जी को उस बूटी को घोर करके पिला देते हैं। घोट के पिलाने के पश्चात लक्ष्मण जी बैठे हो जाते हैं। तो दोस्तों बोलिए लक्ष्मण यति की जय।
दोस्तों लक्ष्मण जी बैठे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमान गिरिराज बघेल जी आपकी ये पहेली यहाँ लगती है। मैं समझता हूँ आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।